हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है सिंगल्स के लिए। हम रीडिंग करेंगे कि जो भी सिंगल पीपल्स हैं, देखते हैं उनकी लाइफ में कौन आ रहा है, क्या होने वाला है। जो अपने रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हैं उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, और हमें कुछ पास्ट की एनर्जी मिलेगी तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। मतलब कि जर्नल ओपन रीडिंग होगी, तो आप लोग ओपन माइंड होकर इसको देखिएगा। देखते हैं क्या आता है। ठीक है, मैंने आप लोगों से कल पूछा था कि आप लोगों को सिंगल पीपल पे रीडिंग चाहिए, जो भी सिंगल्स हैं उनको रीडिंग चाहिए, तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। तो हम करेंगे आज फिर सिंगल्स पे रीडिंग। ठीक है, ब्रेकअप हो चुका है, रिलेशनशिप पास्ट वाला एंड हो चुका है, पास्ट से निकलना चाह रहे हैं, किसी न्यू पे फोकस हैं, देखना चाहते हैं कौन न्यू आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। तो हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन न्यू आ रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी सिंगल्स आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे सिंगल्स की लाइफ में क्या आ रहा है, उनकी ज़िंदगी में कौन है जो आ रहा है, रिलेशनशिप, उनकी रोमांटिक लाइफ में क्या होने वाला है। जजमेंट, आपकी अवेकनिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप अवेकन है इस वक्त। ठीक है, अपने अपने अपनी न्यू जर्नी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने लिए आप फाइट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, आपको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अभी आपका सेल्फ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, सेल्फ आपको एक आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है इस अवेकनिंग के बाद। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए। किसी स्पेसिफिक के लिए इमोशंस हैं, लेकिन अब आपने क्लोज ऑफ कर दिए हैं उन इमोशंस को। आपने अब जैसे मतलब कि उस पर्सन को बताना ख़त्म कर दिया, बताना बंद कर दिया, उसको बताना नहीं चाहते ये अपने इमोशंस। लेकिन आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए इमोशंस रखते हैं, और एक इमोशनल इंसान है आप। ठीक है, सबसे पहले आप एक इमोशनल इंसान हैं। आपको इमोशनल साइड आपकी बहुत ज़्यादा जैसे कनेक्टेड रहती है आपसे, लेकिन अब आप जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ इमोशंस को कनेक्ट करते हैं। अदरवाइज आप प्रैक्टिकल रहते हैं, अपने इमोशंस आप हर एरिया में आप हाइड करते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में या किसी भी तरीके की डीलिंग्स में आप इमोशंस से काम नहीं लेना चाहते। आपको ऐसा लगता है आपके इमोशंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं रह रह के पास्ट की जैसे फ्लैशबैक है, पास्ट का फ्लैशबैक है आपके पास। आपको पास्ट की चीज़ें अभी भी जैसे हॉन्ट करती हैं, आपको कहीं ना कहीं आपका पास्ट आपको टॉर्चर करता है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में खुशियों के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने लिए, मैंने कहा ना, आप अपनी हैप्पीनेस के लिए फाइट कर रहे हैं, आप अपने राइट के लिए फाइट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के लिए फाइट कर रहे हैं। आप अपने आप को एक वर्दी समझ रहे हैं, आप अपने आप को समझ रहे हैं आप डिजर्व करते हैं लव, एक बेस्ट पार्टनर डिजर्व करते हैं। ठीक है, अपने आप को डिजर्विंग समझ रहे हैं, तो आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं। जो आपने पास्ट में गलतियां किया, आप उनको अपने रिलेशनशिप में दोबारा नहीं दोहराना चाहते, दोबारा नहीं रिपीट करना चाहते। आप अपनी लाइफ में अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। किसी पास्ट की एनर्जी है आपके अंदर, आप पास्ट को मिस करते हैं। आपने पास्ट के साथ फैमिली का सोचा था, पास्ट पर्सन के साथ आपने फैमिली बनानी थी। ठीक है, पास्ट के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत रहा है, लेकिन आप उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आप पास्ट एनर्जी से अपने आप को निकालना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी देखते हैं सिंगल्स आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। भाई यहाँ पर मुझे स्टेबल पर्सन नज़र आ रहा है, स्ट्रांगली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल बैकग्राउंड है ये इस पर्सन का। ठीक है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ये पर्सन, लेकिन आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है उस पर्सन को लेकर। ठीक है, ऐसा हो सकता है ये पर्सन आप में इंटरेस्ट रख रहा है, या तो इंटरेस्ट आपका भी कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 ऑफ कप्स दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, और आपकी लाइफ में कोई स्टेबल पर्सन है जो बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और एक वेल्दी मैन या वेल्दी वुमेन। ठीक है, मतलब कि एक वेल्दी घर से ये पर्सन बिलोंग करता है। ठीक है, या तो वेल्थ इसके पास अच्छी है, पैसा बहुत अच्छा है, लेकिन आप फ्यूचर को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, अननोन फेयर है, आप नहीं जानते अगर आप इस रिलेशनशिप में कदम रखें तो फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है,
फ्यूचर क्या रहेगा इस रिश्ते का, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बैड रहे हैं। आप स्लोली बट श्योरली, वन स्टेप एट अ टाइम, कोई ना कोई आपकी माइंड में एक पर्सन है जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। पास तो है ही, पास से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, पास से निकल रहे हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, जो स्टेबल पर्सनैलिटी है, स्टेबल थॉट प्रोसेस, या आपको ऐसा लगता है ये पर्सन लॉन्ग टर्म है, ये भी आपके माइंड में हो सकता है लॉन्ग टर्म, जैसे जिस लाइक अ हस्बैंड वाइफ मटेरियल, ठीक है। ऐसा कोई ना कोई पर्सन है जो आपकी सोच में है, लेकिन आप कॉन्फ्लिक्टेड हैं, आप क्लियर कट नहीं है, आपका माइंड क्लियर नहीं है। ये पर्सन आपको ऑफर कर रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है, मतलब कि फ्रेंडशिप ऑफर कर रहा है या इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, इसका इंटरेस्ट आप में डेवलप हो रहा है, लेकिन आप इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रहे, मतलब कि क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर इस पर्सन की तरफ से कि फ्यूचर क्या रह सकता है। वेट में पानी पी लूँ। आपको एक तरफ इसकी केयर करना, लव करना पसंद भी आ रहा है, इसका इंटरेस्ट आप में लेना पसंद भी आ रहा है, और एक तरफ कहीं ना कहीं आप अननोन फेयर में हैं किसी, ठीक है, जो आपके साथ पास में हो चुका है उसको लेकर आपके अंदर एक फेयर है, ठीक है। तो और फ्यूचर को भी लेकर फेयर है, आपको नहीं पता फ्यूचर क्या हो सकता है, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या हो सकता है। आप अपने माइंड को रेडी करें और अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, आप अपना यहाँ पर टाइम, वक्त, सब कुछ देने लग जाएं, और आप नहीं जानते कि फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी पेजेस की एनर्जी शायद फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो रही है, लेकिन आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कह रहा है कि ये लव रिलेशनशिप चाहता है, ये पर्सन एक लविंग वे में आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ये आपके साथ फ्यूचर मतलब कि आप जैसे एक ऑब्जर्वर की तरह बने हुए इस पर्सन को लेकर। कनेक्शन बहुत ज़्यादा इनिशियल लेवल पे बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हुई है, या तो इंटरेस्ट आप लोग की बातें स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, सिंगल्स, आप लोग की बातें स्टार्ट हुई हैं, उसके बाद आप देन फ्यूचर को लेकर आप श्योर नहीं है इस जगह, लेकिन आपको लग रहा है ये कमिटेड पार्टनर बन सकता है, ये फ्यूचर के लिए अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकता है, लेकिन वही बात है, डाउट्स, उसके अंदर डाउट्स हैं, आपको नहीं पता, अननोन फियर है, आप नहीं जानते कि ऐसा तो नहीं पर्सन मुझसे कुछ हाइड कर रहा हो, ऐसा तो नहीं इसकी लाइफ में कोई और भी हो, मतलब कि आप थोड़े से डाउट में हैं इस पर्सन को लेकर, कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, क्लियर कट नहीं है आप, ठीक है। बस आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में चाहते हैं खुशियों को देखना, विश आप आपने अपनी ज़िंदगी में आप खुश होना चाहते हैं, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देख लिया, डिप्रेशन देख लिया, आप अपने आप को बैलेंस रखना चाहते हैं, इमोशनली अपने आप को फुलफिल फील कराना चाहते हैं, कोई एक्शन ले रहा है आपकी तरफ, ठीक है, किसी को इंटरेस्ट बन रहा है, कोई एक्शन ले रहा है, कोई आपके साथ वैसा ही फील कर रहा है जैसा आप उसके साथ फील कर रहे हैं, ठीक है, कोई आपके साथ इंटरेस्टेड है। मुझे ये पास्ट की भी एनर्जी लग रही है, कोई सडनली आपके पास से भी आ सकता है जिसके साथ आपका काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट रहा है, जिसके साथ आपका शायद एक स्टेबल और बैलेंस रिलेशनशिप नहीं रहा, ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहा है, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी, मैंने कहा था ना सिंगल्स, अगर हमें पास्ट की एनर्जी मिलेगी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करे बैठा हुआ था आपसे, ठीक है, कोई पास्ट भी है। जब आप अपनी लाइफ में इस पर्सन से डिटैच हो रहे हैं तो पास्ट वाला पर्सन जो होल्ड बैक कर रहा था, मतलब कि उसको कोई सडन रियलाइजेशन है, वो आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन दे रहा है, मिड नवंबर में जाके ले सकता है या एंड नवंबर में ले सकता है, लेकिन कोई आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है, कोई आपकी तरफ आना चाह रहा है, कोई पास्ट से आना चाह रहा है, जो जिसकी इन एंड आउट एनर्जी थी, जो अपनी फीलिंग्स, अपना अपना पैशन, अपना लव बहुत ज़्यादा होल्ड बैक, जो जिसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है अपने जानते हुए कि आप इसको लव करते हैं, ताकि आपको कंट्रोल में रख सके, मतलब कि इसने आपको कन्फेस नहीं करा, एक्सप्रेशन नहीं दिया, आपको बैलेंस, इक्वल बैलेंस नहीं दिया। ये वो पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अब इजीली इस पर्सन को मिलने नहीं वाले अब, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके पास एक अच्छा आपको पार्टनर या एक अच्छा दोस्त या एक अच्छा आपको जैसे एक अच्छा इंसान मिल रहा है जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है इस इंसान की वजह से आपके पास्ट वाले पर्सन के सामने, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स, आप बहुत ज़्यादा जैसे कॉन्फिडेंट में हैं, आप एक अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो चुका है, ठीक है। आपके कॉन्फिडेंस की वजह से कोई है जो पास से, जो आपका, जिसके साथ आपका टॉक्सिक कनेक्शन रहा है, वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई पास्ट आपका अट्रैक्ट हो रहा है, जिसके जो आपके कॉन्फिडेंस को देख रहा है, जो आपके पेशेंस को देख रहा है, जो आपके ठहराव को देख रहा है, जो आपकी सक्सेस को देख रहा है, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कोई इस चीज़ को देख रहा है, बिल्कुल कोई आपके पास से है जो रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से, आपके बैलेंस होने की वजह से, आपके एक डिटरमाइंड होकर आगे बढ़ने की वजह से, ठीक है। कहीं आप बेहद इन्वेस्ट कर रहे थे और फिर
आपकी लाइफ में किसी न्यू एंट्री की वजह से आप एक कॉन्फिडेंस एनर्जी में हैं, जो स्टेबल पार्टनर आपको लग रहा है ना, जिसके साथ आप अभी आप इनिशियल लेवल पे हैं, ये पर्सन आपके साथ फर्दर फ्यूचर में कुछ बैलेंस चाहता है, ठीक है। ये भी आपके साथ एक लव रिलेशनशिप में चाहता है, कहीं ना कहीं आप इसकी वजह से खुश हैं, बैलेंस हो रहे हैं अपनी लाइफ में, आपका कॉन्फिडेंस जैसे अपने ऊपर वापस आ रहा है। और ये पर्सन जो आपका पास्ट है, ये देखकर थोड़ा सा घबरा चुका है कि आप क्या इतना कॉन्फिडेंस क्यों हो रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, ठीक है। आप क्यों इसको अब तक अप्रोच नहीं कर रहे, या अब तक क्यों कनेक्ट नहीं कर रहे, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है। आपका पास्ट जिसके साथ आपका कोई टॉक्सिक रिश्ता रहा है, जिसके साथ आपकी कोई टॉक्सिसिटी रही है, कोई रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। इसने आपको कंट्रोल बहुत किया है, ठीक है। आप यहाँ पर आपको यहाँ पर जैसे बहुत अच्छा फील हो रहा है, जैसे हीलिंग फील हो रही है कम्प्लीटली, आप जैसे एक टू द बॉटम तक हील हो रहे हैं आप, ऐसी वाली हीलिंग हो रही है आपकी। आप मतलब कि कम्प्लीटली आपको एक हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। जो पर्सन है ये आपको हील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा हील कर रहा है, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, आपको जैसे आपको लविंग एनर्जी, एक लव, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है इस पर्सन की वजह से, ठीक है। जो भी पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहा है, ये पर्सन आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है, और ये बात आप जानते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा आपकी सक्सेस कह रही है आपके साथ 2 ऑफ कप्स आता है, मैंने ये नहीं कहा बहुत ज़्यादा किसी सीरियस रिलेशनशिप में आप आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा किसी में आपने अपना फ्यूचर देख लिया, नहीं। आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाह रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है, आपका सिक्स सेंस कह रहा है कि ये पर्सन एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, ये फ्यूचर में आपके साथ 2 ऑफ कप्स का जैसे आप लोग का रिश्ता अच्छा हो सकता है। इसको भी सिमिलर वो फीलिंग्स, वो लव चाहिए जो आपको चाहिए, ठीक है। इसको भी वो हीलिंग चाहिए जो आपको चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, आपको हील करने के लिए, आपको समझने के लिए, आपके साथ टीम वर्क करना चाह रहा है। और आपका पास्ट बहुत ज़्यादा देखकर इस चीज़ को जालसी में, या तो आपका पास्ट पर्सन सोच रहा है कि आप कहाँ हैं, अब तक क्यों कनेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। बिल्कुल भाई, आपका सोलमेट हो सकता है, जो भी आपके साथ आप एक न्यूली पर्सन जो आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, ये आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है। इसके साथ आपने जैसे एक सोलमेट, मुझे ऐसा लग रहा है सोलमेट है ये आपका, ठीक है। एक सोलमेट काइंड कनेक्शन है, ये पर्सन सोलमेट है आपका। आप कंफ्यूज है थोड़ा इस पर्सन को लेकर और पास्ट को लेकर, क्योंकि आपके पास पास्ट वाले पर्सन भी माइंड में है, और आपके पास ये वाला पर्सन भी माइंड में। आप इन दोनों के बारे में शायद किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं, किसी सिबलिंग से डिस्कस कर रहे हैं, या तो किसी एक क्लोज फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं, आप कंफ्यूज, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो थ्रस्ट थी वो पास्ट वाले के लिए बेहद रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ टॉक्सिक रहा है, आप ये पर्सन इन एंड आउट रहा है पास्ट वाला, ठीक है। तो ये जब एक्शन लेगा थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इन फ्यूचर में जाकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप पीछे भी देख रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है कंफ्यूजन वाली, और थोड़ी सी 7 ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी, कहीं ना कहीं आप पीछे भी देख रहे हैं। आप पीछे बहुत ज़्यादा वुंडेड थे, आप पीछे बहुत ज़्यादा पेन थे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर पेन रहा है, वुंडेड रहे हैं पीछे वाले रिलेशनशिप की वजह से, लेकिन आप अपने आप को काम कर रहे हैं, सेल्फ वर्थ, सेल्फ ग्रोथ पे अपनी आप लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इस वक्त जैसे कॉन्फिडेंस आपका बहाल हो चुका है, आप कॉन्फिडेंस की एनर्जी में, आपके पास कॉन्फिडेंस है, और ये जो आपका पर्सन है ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, वो इस रिश्ते में वर्क करना चाहता है। उसको नहीं पता आपकी लाइफ क्या रही है, लेकिन वो आपको खुशियाँ देना चाहता है, वो आपको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करना चाहता है, क्योंकि उसको भी आपसे खुशी मिल रही है, उसको भी आपसे पीस मिल रहा है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो न्यू पर्सन है वो आपकी तरफ इंटरेस्ट ले रहा है, वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, वो इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क कर रहा है, और आपको ये चीज़ महसूस हो रही है, इसके एफर्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, या आपके साथ कनेक्ट रहने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के बानिस्बत आप खामोश हैं, आपका एक कदम पीछे है, ठीक है। आप थोड़ा एक अपनी हायर सेल्फ से, आप इंट्यूटिव अपने डिवाइन से कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर राइट डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। आपको राइट फैसला करना है, क्योंकि पास्ट आपका बहुत ज़्यादा बिट्रियल रहा है, पास्ट आपका बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने वाला रहा है, पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा पेन देखे हैं, बिट्रियल, पेन, नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा वुंडेड, आपकी सोल वुंडेड है बहुत ज़्यादा, आप इसलिए अंदर से खामोश हैं, आप इंट्यूशन को सुने बिना कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। पास्ट का आपने बेहद इंतज़ार करा है, वुंडेड रहे हैं, पेन में रहे हैं, तकलीफ़ रही है, जैसे किसी ने आपकी सोल को बहुत बुरे तरीके से डैमेज किया हो, जैसे एक तकलीफ़ दी हो आपकी सोल को,
लेकिन वो फेस ख़त्म हो गया, एक वेटिंग का फेस, एक वेटिंग पीरियड, एक इंतज़ार करना, आपके वो पर्सन, एक खामोशी, एक साइलेंस ख़त्म हो गया है, ठीक है। वो फेस ख़त्म हो चुका है, इंट्यूशन आपकी है, आपको गाइड कर रही है, आपकी लाइफ का ये फेस एक एंड हो चुका है, आपको एक न्यू पर्सन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। बिल्कुल एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप है, ये दूसरा सोलमेट हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपका सोलमेट हो लेकिन ये कार्मा इसके साथ कनेक्टेड था, कार्मिक सोलमेट रहा ये, क्योंकि इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हुआ है, टॉक्सिसिटी फील हुई है, नेगेटिविटी फील हुई है, लेकिन ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है अब आपकी तरफ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होकर आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे देखने का तो आप सवाल ही नहीं उठ रहा, आप पीछे नहीं देख रहे, और डिवाइन ने आपके लिए एक रास्ता और ओपन कर दिया इस पर्सन को भेजकर। चाहे आप लोग की इनिशियल आप लोग का एक है कि आप लोग बात कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ ईजी फील कर रहे हैं, लेकिन आप सेंस कर सकते हैं फ्यूचर में अगर आपने इंटरेस्ट लिया, ये एक बेहतरीन रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, ठीक है। आपका जैसे आपकी कभी विश के मुताबिक ऐसा कनेक्शन, आप भी अट्रैक्टिव हैं इस न्यू पर्सन की तरफ, ठीक है। आपका भी अट्रैक्शन और पैशन, आप भी यहाँ पर जैसे एफर्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, आप भी एफर्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ये जस्टिस है, डिवाइन जस्टिस है, जो ये रिलेशनशिप आया आपको नवंबर एंड तक जाते जाते तक ऐसा लगेगा कि आपका ये डिवाइन ने आपको जस्टिस प्रोवाइड करा इस पर्सन को भेजकर आपकी लाइफ में। ये जो न्यू पर्सन है जिसके साथ अभी आपकी फ्रेंडशिप चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है, ये आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है इसकी, और आपके बीच एक चिट चैट स्टार्ट हो चुकी है जो आप लोग बातें कर रहे हैं, और अगर नहीं हुई है तो नवंबर मंथ में होने वाली है किसी पर्सन से, ठीक है। लेकिन आपको लगेगा, लेकिन आपको एक दिल में फेयर भी रहेगा, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा घबरा रहे होंगे, क्योंकि आप पहले ही एक सेंस कर सकते हैं ये पर्सन शायद आपकी लाइफ में कुछ हीलिंग लेकर आ रहा है, ये खुद किसी एक ऐसी जगह से गुजर कर आ रहा है, ये आपको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, इसका पास भी आपकी तरह सिमिलर कोई बैड फेस रहा हो सकता है जिससे ये बाहर आ रहा है, ठीक है। इसीलिए ये आपको वो पेन, वो तकलीफ कभी नहीं देगा जो उसने खुद उठा ली है, ठीक है, जिसमें सफ़र कर चुका है। ये वो पेन और वो तकलीफ, वो हर्ट आपको कभी भी नहीं देगा, ठीक है। तो आपको नवंबर एंड तक लगेगा कि आपका जस्टिस है, लेकिन आप सोल सर्चिंग करने वाले हैं, बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा यहाँ पर सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत सी बातें होने वाली हैं, और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को ये बात बताएंगे नहीं, आप इस चीज़ को सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन आपकी ऐसी रहने वाली है, आप थोड़ा सा सोचने वाले हैं आप क्या करें, ठीक है। वही बात है, आप जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, आप एक्सप्लोर करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ में कुछ नया हो जाए, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ नया आ जाए। अपनी लाइफ में जो एक्सप्लोर करना चाह रहे थे वो एक्सप्लोर मतलब कि मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। आपकी एक्सप्लोर जो आपकी थी, जो आपका ढूंढ रहे थे, आप एक न्यू पर्सन की तरफ अपनी लाइफ में खुशियां ढूंढ रहे थे, वो ये पर्सन मैनिफेस्ट हुआ है, नया वाला पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है आपने, ठीक है। अब आपके पास 2 चॉइसेस मुझे नज़र आ रही हैं। पास्ट वाला पर्सन भी आ रहा है आपकी लाइफ में, और आपकी इस नए वाले पर्सन से कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन आप जब जब कम्युनिकेशन करेंगे थोड़ी सी सोच में, गहरी सोच में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गहरी सोच में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं आपको किसके साथ एक, आपको ये नया वाला पर्सन भी मैरिज मटेरियल लग रहा है। थोड़ा सा आप एक मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा अपने एक अपने ऊपर आपने काम किया है, फिर दूसरा आपने मैनिफेस्ट किया है, फिर आपके पास आपका एक जो आप जस्टिस चाह रहे थे, डिवाइन ने जस्टिस के तौर पे आपको एक नया पर्सन दिया, चॉइस दी है, और वो भी बहुत बेहतरीन दी। आप थोड़े से मतलब कि कॉन्फिडेंट आपका बहुत हो चुका है, काफ़ी अच्छा हो चुका है। अब आप थोड़ा सा स्टेबल और बहुत ज़्यादा जैसे ग्राउंडेड हो चुके हैं, ठीक है। मुझे ईगोस्टिक तो नहीं लग रहा, लेकिन आप अपनी लाइफ के लिए कुछ सही डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं। आप स्टेबिलिटी के लिए अपनी लाइफ में मैरिज के लिए एक राइट पर्सन चूज करना चाह रहे हैं। आप यही नहीं चाह रहे कि आपको पास्ट वाले पर्सन के साथ करना चाहिए मैरिज या कमिटमेंट, क्योंकि आज जो पर्सन नया इंटर कर रहा है वो भी आपको एक मैरिज मटेरियल कमिटमेंट वाला, साथ निभाने वाला, एक इमोशंस को समझने वाला पार्टनर लग रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ चेंज हो रही है, 360 डिग्री का चेंज है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ कंप्लीट मुकम्मल तौर पर चेंज हो रही है। सिंगल्स यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में से जो आपको छोड़ कर गया था, जो निकल कर गया था इस रिश्ते से, आपको वो बहुत ज़्यादा अफसोस में, आपका पास बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस में है। जो आपको छोड़ कर गया था इतना कॉन्फिडेंट होकर, बहुत ज़्यादा इसने ईगो दिखाकर आपको छोड़ा था, लेट गो करा था,
वो बहुत ज़्यादा अफसोस में, किसी अफसोस में दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में पास्ट वाला पर्सन सोच रहा है और आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहा है। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपने अब तक इसको अप्रोच नहीं करा और आपकी लाइफ में कुछ और भी आ गया है, कोई और भी पर्सन आ चुका है। ये इसके थॉट प्रोसेस में आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं अपनी लाइफ में, आप किसी को भी चूज़ कर लेंगे। अब आप फर्दर अपनी लाइफ में चूज़ करने वाले हैं किसी और पर्सन को, आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर क्लियर हैं, आपको आगे की तरफ बढ़ना है, आप स्टकनेस से निकल रहे हैं। आप किसी भी, ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, बहुत स्लीपलेस नाइट में है, अगर इसने कोई गलती करी है, कोई अपॉलॉजी लेकर आपकी तरफ आना चाहता है। ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है, पेन में है, ठीक है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है और ये एक्शन लेना चाह रहा है। भाई आप बहुत विजडम से काम लेंगे अपनी मैरिज के लिए। आप ऐसा पर्सन या पास वाली कोई मैं नहीं देख रही कि आप कंसिडर कर रहे हैं पास वापस आ रहा है तो आप पास को जैसे झट से चूज कर लेंगे, नहीं। और जो आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन इंटर कर रहा है, जो अभी इनिशियल लेवल पे आप लोग की बातचीत हो रही, दोस्ती बनी हुई है, ये बहुत एक वैल्यूएबल पर्सन लग रहा है आपको, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है ये लॉन्ग टर्म के लिए एक आपका जैसे एक परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट स्पाउस की तरह आपको नजर आएगा कुछ टाइम में जाकर। मिड नवंबर में या ये नवंबर के एंड होते होते तक आप इस पर्सन को बहुत अच्छे पर्सन की तरह देख रहे हैं, ठीक है। बस आपको हीलिंग मिल रही है, डिवाइन आपको कंप्लीटली हील कर रहा है इस पर्सन की वजह से। लेकिन आप इस पर्सन से कोई बात नहीं कर रहे, होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं, आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, कोई अपने पास्ट के बारे में नए वाले पर्सन से कुछ बता नहीं रहे, लेकिन आप होल्ड बैक कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिल रही है, पीस मिल रही है, जैसा एक ड्रीम रिलेशनशिप कभी आपने सोचा था ना, वो रिलेशनशिप आपको यहाँ पर डिवाइन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं आपके न्यू वाले पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर। पास भी एंट्री लेने वाला है आपका, जो गया था आपको छोड़कर वो फीलिंग ऑफ लॉस में बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आप सिंगल, इंडिपेंडेंट, एक मतलब क्या, आप एक कंप्लीट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, आप एक वैल्यूएबल पर्सन की तरह नज़र आ रहे हैं। आप पास्ट को आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विजडम से काम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अब अथॉरिटी फिगर की तरह आप चल रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजन मेकिंग अच्छे करना चाहते हैं, अब आप कोई गलती नहीं करना चाहते, ठीक है। क्योंकि आपको एक जो नया ऑप्शन मिल रहा है, ये डिवाइन का जस्टिस है, जो आप बोलते हैं ना जस्टिस कब मिलेगा, ये डिवाइन का जस्टिस है। आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा बैलेंस इंसान आपको दिया जा रहा है। ये भी आपका सोलमेट है, ठीक है। सोलमेट हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपका जो पहले वाला सोलमेट वो कार्मिक सोलमेट था, आपके और उसके बीच कार्मा जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो अच्छी देखते हैं यहाँ पर मेरे व्यूवर की लाइफ में जो न्यू पर्सन है उसकी क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर को लेकर, आपको लेकर इस न्यू पर्सन की क्या एनर्जी है। फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। कॉर्नोकॉपिया, बिल्कुल भाई ये नया पर्सन है, ये आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है। आपका कोई न्यू फेज स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई न्यू फेज स्टार्ट हुआ है, जो पास्ट की चीज़ें एंड हो चुकी हैं, ये न्यू फेज स्टार्ट है। बहुत ज़्यादा ये मटीरियलिस्टिक वे में अच्छे घर से बिलोंग करता है। मुझे यहाँ पर भी मैन होल्डिंग का कॉइन नज़र आ रहा है। ये पर्सन मटीरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा एक वेल्दी घर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। या तो ये अर्निंग बहुत अच्छी करता है, या तो ये किसी अच्छे घर से, किसी वेल्दी घर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी आपको, मैंने कहा ना स्टार्टिंग से, आपको हील कर रहा है, ये आपको हीलिंग और हैप्पीनेस देने के लिए आया है, ठीक है। यिंग और यंग, ये आपका एक मतलब कि ये आपका एक सोलमेट है, एक तरह से ये भी एक सोलमेट है, वो पास्ट वाला एक कार्मिक सोलमेट है, ठीक है, जैसे जिसके साथ आपका कार्मा कनेक्टेड था। अच्छी देखते हैं और फर्दर एनर्जी क्या है। आप तो ये पर्सन आपको अपना एक यिंग और यांग देख रहा है, मतलब क्या आपको अपने ही जैसा देख रहा है, अपने ही आधा हिस्सा देख रहा है। ये आपका कोई न्यू सोलमेट आप लोगों से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। न्यू पर्सन आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी एनर्जी फील कर रहा है। लेट्स सी देखते हैं और क्या एनर्जी है इसके पर्सन की मेरे व्यूवर के लिए। ये भी किसी एंजाइटी से बाहर निकल रहा है, आपको पता है, ये भी कुछ आपके जैसा ही सिमिलर एक एनर्जी है, जहाँ से ये बाहर निकल रहा है, अपनी लाइफ के लिए कोई एक्शंस ले रहा है, ठीक है। उस चीज़ से निकलना चाह रहा है कम्प्लीटली, किसी एंजाइटी से। एंजल ऑफ बैलेंस, ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहता है आपके साथ, ये डिटरमाइंड है और मतलब कि होपफुल है। आप इसकी लाइफ के लिए एक बहुत ज़्यादा बेहतर इंसान रहने वाले हैं। टेम्पल पाथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है ये पर्सन भी। स्पिरिचुअलिटी, आप जब इससे कम्युनिकेट करेंगे आपको ऐसा लगेगा आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, ठीक है। एंजल ऑफ लव, ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन आपको एक लव करने के लिए राइट पर्सन की तरह देख रहा है। ये पर्सन आपके साथ फर्दर फ्यूचर भी देख रहा है। मैं आपको इतना बता दूँ, ये अपनी लाइफ में
अभी शायद ऐसा लग सकता है कि आपको कि अभी चीज़ें इतनी क्लियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग, आप किसी स्टॉर्म वार्निंग और इनडिसीजन, आपकी एक इनडिसाइसिव एनर्जी है, ठीक है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, कुछ पास्ट है, कुछ पास्ट से निकल रहे हैं, हीलर ऑफ द एजेस। अभी आप कुछ भी मत सोचें फ्यूचर का, अपने आप को हील करें, पर्सन आपको हील करना चाहता है, पेशेंस, यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है, पेशेंस, आपको सब्र करना चाहिए, बस पेशेंस में रहें, लेकिन इस पर्सन के साथ आप वो करें, देखो जब ये आपकी लाइफ में आया है जो ये डिजर्व करता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं फर्दर फ्यूचर को लेकर, चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। ये पर्सन आप जानते हैं ये पर्सन एक लवेबल पर्सन है, ये बेहद लव करेगा, इसके पास ये प्रोटेक्ट भी करेगा, लव भी करेगा, केयर भी करेगा, ये आपको सपोर्ट भी करेगा, ये आपको पास वाले पर्सन की तरह नहीं एक बीच रास्ते में छोड़ेगा। जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री दे रहा है, आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचें, आपके माइंड में सोचे सवार हैं, ठीक है भाई। डोंट टू वैल्यू इस, ये पर्सन एक वैल्यू, मतलब कि इस पर्सन के पास बैकग्राउंड इसका बहुत ज़्यादा वेल है, ठीक है, बैकग्राउंड इसका बहुत ज़्यादा वेल है, कोई न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में, पेशेंस से काम लें आप, पेशेंस से काम लें। मैजिशियन एंड द मिरर, एक मिररिंग पर्सन है, ये आपको मिरर कर रहा है, ऐसी एनर्जी में है, मिरर कर रहा है, ठीक है, एक मिररिंग एनर्जी है इस पर्सन और आपके बीच। आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक ऐसे पॉइंट पर देखा, अब आप अपनी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आप भी मेच्योरली एक्ट कर रहे हैं, पर्सन भी प्रैक्टिकल और मेच्योर एक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि ये अगर आप चाहेंगे तो ये आपके साथ आगे बढ़ेगा, वरना ये आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाला नहीं है, लेकिन ये एक आपकी लाइफ में एक रोमांस, ठीक है, एक रोमांस के डोर ओपन कर रहा है, ये केयरिंग कनेक्शन, ये केयर करेगा आपकी, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन है ये जो लाइफ में आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन है ना, एक केयरिंग पर्सन है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती हुई मैं आपकी देख पा रही हूँ, कुछ न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, यहाँ पर डिवाइन कह रही है यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ से काम लेना है, पेशेंस रखना है आपको, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी और ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना जिससे कोई भी चीज़ आपकी ख़राब हो। साइलेंट रहें, अंडरस्टैंड करें, अपनी स्पिरिचुअल साइड से समझें, सोचें, पेशेंस काम करें, ठीक है। ये सबसे पहले ये पर्सन आपको हील कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल अंदर से कंप्लीटली आपको एक हील कर रहा है, पीस दे रहा है, सुकून दे रहा है, इस बात को अंडरस्टैंड करें। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।